हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का ये है और पाठ का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में, वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 1966 में हुआ था, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1969 में हुआ था, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1980 में हुआ था और चौथा ऑप्शन में दिया गया है 1975 में हुआ था। तो वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1969 में। तो 1969 को वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो पहला ऑप्शन में है 1934 में, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 1935 में, तीसरा ऑप्शन में है 1948 में और चौथा ऑप्शन में दिया गया है 1951 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। तो 1935 में स्थापना हुई थी, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला में दिया गया है देसी बैंकर, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है महाजन, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है व्यापारी, चौथा ऑप्शन में दिया गया है सहकारी। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन से हैं, तो महाजन है। तो महाजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो इसका पहला ऑप्शन है व्यापारी, दूसरा ऑप्शन है रिश्तेदार, तीसरा ऑप्शन है व्यवसायिक, चौथा ऑप्शन है महाजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब कितना होगा, 4 हो गया। 5 नंबर, तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत के केंद्रीय बैंक के बारे में बताना है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चौथा ऑप्शन दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो व्यावसायिक बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण भारत में कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में किया गया था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो यह है, पहला ऑप्शन में दिया गया है 25, दूसरा में दिया गया है 35, तीसरा में दिया गया है 50 और चौथा में दिया गया है 75। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25 है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो इसके लिए ऑप्शन है पहला 1904 में हुआ था, कि दूसरा ऑप्शन है 1905 में हुआ था, कि तीसरा ऑप्शन है 1907 में हुआ था और चौथा ऑप्शन है 1920 में हुआ था। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था, तो ये हुआ था 1904 से। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 1904। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की मेन राजधानी कौन सी है, तो भारत की मेन राजधानी है दिल्ली। उसके बाद वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो वित्तीय राजधानी है मुंबई। तो MUMBAI मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में मुंबई दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो मुंबई है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, तो 10 नंबर में दिया गया है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है समाजवादी, दूसरा में दिया गया है पूंजीवादी, तीसरा में दिया गया है मिश्रित। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। तो मिश्रित इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, तो पहला में दिया गया है ऑप्शन 1929, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1919 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1914 में और चौथा ऑप्शन दिया गया 1918 में। तो इसका पहले ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, तो यह बनी थी 1919 में। तो यह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ये दिया गया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर, तो 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। भारत में अभी कार्य कर रही है, मतलब भारत में अभी कार्य कर रही ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 192, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 196, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 190, चौथा ऑप्शन दिया गया है 199। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 196। 196 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता कब होती है,
तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया व्यक्तियों को होती है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है व्यवसायिकों संस्थानों को होती है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सरकारों को होती है और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें सभी को होती है। तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे होती है, तो इसका पहला ऑप्शन व्यक्तियों को, व्यवसायों को और सरकारों को। तीनों ऑप्शन सही है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसको लगाएंगे कि इनमें से सभी सही है। 14 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, तो 14 नंबर में बोला गया है वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है व्यवसायिक बैंकों को, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सहकारी साख समितियों को, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बीमा कंपनियों को, चौथा दिया गया है इनमें से सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वित्तीय संस्थाओं में इनमें से सभी मतलब तीनों को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 नंबर में दिया गया है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, तो यह है पहला में दिया गया है 14 है, दूसरा में दिया गया है 19 है, तीसरा में दिया गया है 20 है, चौथा ऑप्शन में दिया गया है 21 है। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक 21 है। और सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में बैंकों का। कितने बैंकों का हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हो गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर हैं। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है, तो पहला ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक, दूसरा ऑप्शन है सहकारी बैंक, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चौथा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक कृषि साख समिति, दूसरा नंबर ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक, तीसरा नंबर ऑप्शन है भूमि विकास बैंक और चौथा नंबर ऑप्शन है महाजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। मतलब कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक है, एक वही देती है। 18 नंबर क्वेश्चन है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 3 है। तो यही इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्वयं सहायता समूह में लगभग सदस्य होते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 1 से 3, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 15 से 20। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। तो 20 नंबर में दिया गया है भारतीय पूंजी बाजार डैश वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो भारतीय पूंजी बाजार कैसा वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो पहला दिया गया है अल्पकालीन, दूसरा दिया है दीर्घकालीन, तीसरा दिया गया है ए एवं बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो दीर्घकालीन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पूंजी बाजार डैश वित्तीय सहायता प्रदान करता है, दीर्घकालीन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो व्यवसायिक बैंक जो है कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, तो पहला दिया गया है 2 प्रकार के, दूसरा दिया है 4 प्रकार का, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 प्रकार का, चौथा ऑप्शन दिया गया है 8 प्रकार का। तो व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, तो यह 4 प्रकार के करते हैं। तो 4 प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, पहला ऑप्शन है सिडबी है, कि दूसरा है सेबी है, कि तीसरा है आरबीआई और चौथा है स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर बाजार के नियामक संस्था क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक एक्सचेंज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।